क्या होगा जब अपने ही देश में अपने ही लोगों को जो है अपने देश की बेइज्जती सुनना पड़े और उसी के साथ अपने देश पर एक कलंकित छवि के रूप में उसे देखा जाए अपने देश को। तो इसका जो है जनता पे, मीडिया पे, अपोजिशन पे या फिर हमारी गवर्नमेंट पे क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परचम IAS पे। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी गवर्नमेंट है तो वो सेल एंड बाई ओनली स्वदेशी गुड्स, मतलब हमारी गवर्नमेंट बात कर रही है ओनली फॉर अपनी जो है इकोनॉमी। पहली बात तो ये सब कंसर्न में क्यों है, तो ये एक्चुअली चल क्या रहा है कि PM मोदी अभी इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और अपने हितों के प्रति सतर्क रहना होगा अपन को। मतलब इस चीज़ को जो है मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना होगा अपनी स्वदेशी चीज़ों को। इसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। तो ये क्यों चलाया जा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बात की जाए तो ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने भारत की जो वस्तुएं हैं उनको 7 अगस्त से 25% आयात शुल्क लगाने की घोषणा के कुछ दिनों के बाद ये हमें देखने को मिला है। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो घोषणा कर चुके हैं कि हम आप पे 25% टैरिफ लगाएंगे। तो उन्होंने जो है भारत द्वारा रूस से हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं और हमारी डिफेंस के लिए सैन्य हथियार मंगाते हैं, इनकी खरीद जारी रख रहे हैं। तो इसके लिए जो है एक्स्ट्रा चार्ज लगाने की उन्होंने अनाउंसमेंट की है। जबकि हमें पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने 1 अगस्त गाइडलाइन दी थी टैरिफ लगाने की, और ऐसे ही अभी टैरिफ को लेके एक वॉर छिड़ी हुई है और उसे हम देख रहे हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था करार देते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मृत है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हमसे व्यापार करे या ना करे। तो इसी के ऊपर जो हमारे प्रधानमंत्री है वो अपने संसदीय क्षेत्र जो कि वाराणसी में है एक जनसभा को संबोधित करते हैं और वहाँ पे भाषण देते हुए कहते हैं कि जब हम आर्थिक प्रगति की बात कर रहे हैं तो अपना ध्यान जो है वर्तमान वैश्विक स्थिति की ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मतलब वैश्विक स्थिति की बात करें तो भारत इंडिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी में फोर्थ जो है रैंक अपनी प्राप्त कर चुकी है और अब आने वाले टाइम में हम 3rd इकोनॉमी के ऊपर जो है ध्यान केंद्रित करे हुए हैं। इस समय जो है बहुत सारी हमें अस्थिरताएं देखने को मिल रही है। ऐसे में दुनिया भर के देश अपने हितों पर जो है ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी हर किसी देश के ऊपर जो है टैरिफ जड़ रहे हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे जो है अर्थव्यवस्था बनने की राह पे चल चुका है। तो इसलिए हमें अपने जो हित है, अपनी जो भी मतलब सुविधाएं हैं उनको पॉजिटिव वे में अपने हितों के रूप में देखना पड़ेगा। इसके लिए जो है हमारे प्रधानमंत्री बताते हैं कि जो अमेरिका है वो कृषि और डेयरी क्षेत्रों पर जो है अपन को जो फ्रीडम है वो देने के लिए विरोध कर रहा है, पर भारत इसकी तरफ कड़ा रुख अपना रहा है और अमेरिका के साथ जो है इसका विरोध करते हुए ये व्यापार नहीं कर रहा है, उस ट्रेड डील पे साइन नहीं कर रहा है। क्योंकि भारत एक धार्मिक रूप से बहुत मान्य जो है देश है, यहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। जब अमेरिका बोलता है कि आप हमारे साथ जो है नॉनवेज मिल्क का ट्रेड करो, तो ये भारत नहीं करने दे सकता, क्योंकि भारत में धार्मिक अहर्ताएं जो है मतलब धर्म की अहर्ताएं उनको ठेस पहुंचेगी। इस वजह से इसका विरोध कर रहा है भारत और डटा हुआ है। भारत के साथ व्यापार वार्ता में अमेरिका एक बहुत प्रमुख मांग कर रहा है, जो कि मोदी जी जोर दे के कह रहे हैं कि जो किसान कल्याण है, जो लघु उद्योग है और जो हमारे युवा है, इनके रोजगार के लिए सरकार जो भी संभव कार्य होंगे वो करने के लिए इनको प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी देने के लिए तैयार है। उसी के साथ ये बताते हैं कि किसान केंद्रित नीतियों पर
नरेंद्र मोदी ने बहुत जोर डाला है और वो किसान की भलाई के लिए बहुत सारे लगातार काम कर रही है। उन्होंने अपने जो है किसानों को मतलब ऐसे जोर देते हुए उन्होंने एक क्राइटेरिया बताया था कि हम मतलब लोगों को जो है किसानों को धन धान्य कृषि योजना, पीएम फसल बीमा योजना, लखपति दीदी अभियान और ड्रोन दीदी पहल समेत बहुत सारी जो गांव में चलने वाली योजनाएं उनको सक्रिय कर रहे हैं और उनमें विशेष ध्यान दे रहे हैं। और उनका कहना है कि जो पीएम सम्मान निधि के तहत लोगों को राशि मिलती है उसमें 3.75 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। और जो कि उनका खुद का एक क्षेत्र है जिससे वो चुनाव जीतते हैं, वाराणसी, उसी एरिया का क्राइटेरिया का पूरा डिटेल में वो आंकड़े बताते हैं। तो वो कहते हैं कि 2.5 करोड़ किसानों ने 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा उनको जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं, जिनमें वाराणसी के किसान हैं उनको 900 करोड़ रुपए मिल चुके हैं वर्तमान तक। और मतलब उनको इतना मजबूत सांसद चुनने के लिए कहते हैं कि 900 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में आ चुके हैं। वो अपने आप की पार्टी को मजबूती से दिखाते हुए ये बात कहते हैं कि हाँ, आपने इतना मजबूत सांसद चुना है कि आपके खातों में डायरेक्टली 900 करोड़ रुपए आ चुके हैं। और वो बताते हैं कि उनकी गवर्नमेंट है वो सरकार किसानों के जीवन को चेंज करने और उनकी जो इनकम है उसको बढ़ाने और खेती की जो भी लागत है उसके लिए बहुत सारी क्राइटेरियाज, बहुत सारी जो है नीतियाँ लागू करती है, उनको बीज तक वो प्रोवाइड करती है। ये सब चीज़ें वो बताते हैं और बताते हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं। हाँ, जो प्रधानमंत्री है वो अपनी 1 दिवसीय यात्रा के लिए दौरान के लगभग 2200 करोड़ रुपए की 52 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर चुके हैं अभी तक। उसी के साथ हम बात करें हमारे टॉपिक की, तो इसमें उन्होंने जो ये इनका भाषण था उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे देश को केंद्र में रखते हुए की थी कि किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो कृषि को तो उन्होंने बहुत जो है सेंसिटिव रूप से एक टारगेट करके बताया, युवाओं के ऊपर भी किया। पर एक तरफ हम नेगेटिव इम्पेक्ट देखें तो हमारी जो सरकार है उसके द्वारा बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं, कंडक्ट कराए जाते हैं, जिनकी गवर्नमेंट को पता होता है कि ये एग्ज़ाम कराने वाली जो इंस्टीट्यूशंस है वो कहीं ना कहीं से, जैसे कि अभी एसएससी प्रोटेस्ट देख रहे हैं, तो हमारी सरकार ऐसा नहीं कि हर जगह सही है, कहीं ना कहीं उसके सिस्टम में भी खराबी है, उसे हमें सुधारने की ज़रूरत है। पर थर्ड इकोनॉमी की बात आती है तो भारत बात करता है कि हम विश्व गुरु हैं, हम थर्ड इकोनॉमी है, जबकि हम जो है जो G20 है उनकी उसको होस्ट करते हैं, उनमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो इन सब के होने के बावजूद भी हमारे देश में ऐसे की हलचलें हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बने तो इसके लिए वो बताते हैं कि हर पार्टी को, जो अपोजिशन है उसको, उसके नेताओं को और सभी सिटीजन्स को अपने घरेलू उत्पादन में निर्मित वस्तुएं हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। अपने घर में जो चीज़ें बन रही है उनको ही खरीद के अपने जो है जीवन में इनको उतारना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि बीच में अभी पहलगाम हमला हुआ था तो उसमें भारत ने चीनी निर्यात को बंद करने की बात की गई थी, पर ऐसा संभव नहीं है क्योंकि भारत इतनी बड़ी जनसंख्या लेके चलता है। तो व्यापारियों और दुकानों से भी ये विशेष रूप से जो है इनफे फोर्स करते हैं इनको कि जब हम एक अनिश्चित दौर से गुजर रहे हैं कि हमारे ऊपर इतने सारे संकट हैं, जब हम रूस से क्रूड ऑयल खरीदते हैं तो अमेरिका हम पे टैरिफ लगा देता है, तो हमारे इकोनॉमी पे बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। तो हम अपनी दुकानों और बाज़ारों से केवल स्वदेशी सामान ही बेचने का संकल्प लें। सब दुकान वालों को, व्यापारियों को ये संकल्प लेने की बात कहते हैं। भारत में निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देना ही देश की सच्ची सेवा होगी। जो हम कुछ भी खरीदते हैं तो इसमें क्या भारतीयों की मेहनत लगी है, इस चीज़ को
बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। अगर उसमें भारत की स्किल्स से, उसकी पसीने से अगर वो चीज़ें बनाई गई है तो वो हमारे लिए स्वदेशी उत्पाद है। अगर कोई पूछे कि स्वदेशी उत्पाद क्या होता है, तो हमारे युवाओं, हमारे सिटीजन्स के द्वारा उनके खून पसीने से बनाई गई जो भी वस्तु होगी, वो हमारे उनके स्किल से बनाई गई जो भी वस्तु होगी, वो हमारे लिए स्वदेशी होगी। हमें वोकल फॉर जो लोकल, हाँ यही नीति है। तो इसके मंत्र पर जोर देने के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि जब हम हर एक चीज़ में हमारे स्वदेशी की भावना होगी तो हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। अब जो महात्मा गांधी का कुछ था मतलब उनका कुछ नीतियाँ होगी, मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रही मैं, तो ऐसा है कि उनकी जो भी नीतियाँ थी उनके अकॉर्डिंग अगर हम ऐसा करते हैं, महात्मा गांधी भी कहीं ना कहीं स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के लिए, हाँ वो एक अभियान होता है महात्मा गांधी का, तो आंदोलन उसमें बाहरी चीज़ों का बहिष्कार करते हैं। तो उसको मध्य में नज़र में रखते हुए जो नरेंद्र मोदी है वो कहते हैं अगर अपन ऐसा करेंगे तो गांधी जी के लिए ये श्रद्धांजलि होगा और भारत सरकार का सपना है वो भी साकार होने में इसको मदद मिलेगी। अब स्थानीय उत्पादों के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, तो उसका समर्थन करते हुए भी कहते हैं कि जो ये कहने मात्र की बात नहीं है, जबकि ये हर भारतीय को करना चाहिए, क्योंकि एक देशभक्त होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अगले व्यक्ति जो कि हमारे देश से कोई एग्जिस्ट नहीं करते वो हमारी बेइज्जती करे, तो हमें उनको पलटवार देना चाहिए। अपने स्वदेशी उत्पादों को अपना के हमें अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से कायम करके हमें थर्ड इकोनॉमी बनना चाहिए। तो इसी के लिए वो आह्वान करते कि हर राजनीतिक दल, हर नेता सब अपनी जो है टकरावों को एक साइड रख के अपने राष्ट्र के हितों के लिए काम करे, तो ये स्वदेश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। स्वदेश पक्ष में जो चुनाव है वो भविष्य को, मतलब आने वाला चुनाव है वो भविष्य को अलग आकार दे सकता है। इन सब के ऊपर वो बात करते हैं। उसी के साथ जो है कि अब हम बात करें कि हमारा जो अपोजिशन है, अपोजिशन पार्टी, तो उन्होंने जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भारत की और रूस की इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है और इसी के साथ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस पे हमारा जो अपोजिशन है जो कि एक बयान देते हैं। अब हम बात करें कि अपोजिशन का काम होता है कि आलोचना करना, तो उनका करना भी एक तरीके से सही होगा, पर वो कहीं ना कहीं कुछ गलत वे में भी कर देते हैं, तो इससे हमारी राष्ट्रीय भावना को भी थोड़ा ठेस पहुंचता है। तो जो राहुल गांधी है, अपोजिशन प्रतिपक्ष नेता है, वो कहते हैं कि इसमें गलत क्या बोला। तो ये चीज़ एक तरफ से देखें हम तो ये सही है कि उन्होंने गलत क्या बोला। जब हम हमारे देश के राष्ट्रीय हितों की बात करते हैं तो वो एक बोलने मात्र से फोर्थ इकोनॉमी है, पर इसमें अभी भी कुछ लोग हैं जो भूखे हैं, वो जो है कि उनको अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, युवाओं में आक्रोश है। तो ये क्यों है? अगर हम इतने ही जो फोर्थ इकोनॉमी है, ऐसा नहीं कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही, वो कर रही है, पर कहीं ना कहीं नीतियों में थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता हमें। तो इसके ऊपर जो पीयूष गोयल है हमारे जो कि कृषि मंत्रालय के ये नेता है, हाँ मुझे तो ये इसके ऊपर बोलते हैं कि जो विपक्ष है वो ये सब बोल तो रहा है पर इसको बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम जो है इसके लिए हमारी थर्ड इकोनॉमी के लिए कुछ कर रहे हैं और इसमें हम सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहे हैं। तो विपक्षी नेता का अमेरिका को समर्थन देना इनको अच्छा नहीं लगता और उसी के बारे में बताते हैं। उसी के साथ अमेरिका और जो भारत की ट्रेड डील है उन पे बहुत सारे इफ़ेक्ट हमें इसके थ्रू देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका अपने रणनीतिक जो मतलब उनके लाभ है उनके लिए भारत पर दबाव बना रहा है। यहाँ तक कि हम देखें कि अमेरिका अभी ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया जैसे देशों से थोड़ी करीबी बना रहा है, उनके साथ व्यापार वार्ताएं रख रहा है, जारी है व्यापार वार्ताएं अपने साथ भी, पर वो अपने
हितों के लिए भारत को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं ये सब। भारत शुरू से ही उपनिवेश का जो है गुलाम रहा है, इस पे उपनिवेश का शासन रहा है। तो इन सब को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री है वो जो है स्वदेशी सामानों को अपनाने की ओर चल पड़े हैं। और इस पे विपक्षी जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी है, ये सब भी बताते हैं, बहुत सारी बयानबाजी होती है। तो कहीं ना कहीं हमें किसी भी सिस्टम को अगर अच्छा रखना है तो उसकी आलोचना होनी आवश्यक है, जो कि वर्तमान में खत्म होने जा रही है। इसके लिए हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तक किसी सिस्टम की आलोचना नहीं होगी तो वो सही नहीं होगा। किसी एक इंसान की भी आलोचना होती है तो वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता है, वो ऐसे ही परफेक्ट बनता है। कोई भी चीज़ अपने आप में परफेक्ट नहीं हो सकती, पर उसे करने की कोशिश की जा सकती है। उसी तरह अगर हमने हमारी सरकार के प्रति, हमारी गवर्नमेंट के प्रति आलोचना नहीं की, उसके सिस्टम को पूर्ण बहुमत दे दिए, तो हमारे देश को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इसके लिए जनता को सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी भी पूर्ण बहुमत से सरकार आती है तो वो कहीं ना कहीं हावी हो जाती है। जब गठबंधन की सरकार आएगी तो उसमें कुछ रहता है कि अगर एक पार्टी नहीं मान रही, कुछ एक जो है बहुल सदस्य संगठन है वो नहीं मान रहा, तो उसमें नीतियों में सुधार करने की आशंका होती है। पर जब हमारे डबल इंजन की सरकार रहेगी, जो कि राज्य में भी सेम और केंद्र में भी सेम, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे धोखाधड़ी होने की संभावनाएं होती है और देश का शासन इतनी अच्छी तरीके से हो नहीं पाता। हालांकि सरकार योजनाएं चलाती है, सब करती है, पर उन्हें चलाना और करना एक तरीके से सही भी है, पर उसे अच्छी तरीके से समन्वित करके चलाना, ताकि सभी का भला हो। ये सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखने के लिए हमें एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है और एक आलोचनात्मक विपक्ष की आवश्यकता होती है, जो कि होना अनिवार्य है। लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि आलोचना हो। ये नहीं होता कि अगर हम आलोचना कर रहे हैं तो इसमें हम देशद्रोही हो गए। जब हम पुराने नेताओं की बात करें, हमारे पुराने लीडर्स थे, तो उनसे संसद में, भरी संसद में कुछ भी बोल देते थे, तो उनको कभी ऐसा नहीं लगता था कि हमारी बेइज्जती हुई है। वो इस चीज़ को खामोशी से सुनते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि लोकतंत्र का असल मतलब यही होता है कि इसकी आलोचना हो, किसी चीज़ की आलोचना हो, ताकि नीतियों में इम्प्रूवमेंट हो सके। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कुछ। इसी के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।